हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया तेहरान में हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोटक से निशाना बनाया गया। हानिया को गेस्ट हाउस में ही खुफिया तौर से लाए गए एक विस्फोटक में निशाना बनाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि बम को गेस्ट हाउस में लगभग 2 महीने पहले छिपाया था। हानिया के वहां पहुंचने की पुष्टि होने के बाद उसमें दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। तो 2 महीने पहले ही गेस्ट हाउस में बम पहुंचा दिया गया था रिपोर्ट्स के मुताबिक, और वहां पहुंचने की पुष्टि होने के बाद उसमें दूर से रिमोट से ब्लास्ट किया गया था। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट की है कि जो हानिया की जो हत्या हुई है, असल में वो 2 महीने पहले इसकी प्लानिंग हुई थी। उन्होंने जो लिखा है उसके मुताबिक एक एक्सप्लोसिव डिवाइस था जो कि हानिया के कमरे में 2 महीने पहले स्मगल किया गया था, चुपचाप वहां पर लगाया गया था। और 2 महीने बाद और ये जो गेस्ट हाउस है इसको आईआरसीजी यानी ईरान की जो सेना है वो चलाती है, मैनेज करती है, इसकी पहरेदारी भी वही करती है। तो यहाँ पर किस तरह से ये एक्सप्लोसिव डिवाइस लाया गया, होटल के उसी कमरे में लगाया गया, जिस कैसे ये अंदाजा था कि उसी कमरे में इस्माइल हानिया जो है उनको टिकना है, तो वहां पर ये लगाया गया। एक और फैक्टर है इसमें कि जो ये इलाका है जहां पर ये गेस्ट हाउस है उसके आसपास काफी बड़े बड़े लोगों के वहां पर घर है, बड़े ऑफिसेज हैं, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस इलाका है। यहाँ पर ये कैसे संभव हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन ये भी एक थ्योरी है। और ये एक्सप्लोसिव डिवाइस उस कमरे में लगाया गया। तो जब ये निश्चित हो गया कि उसी कमरे में इस्माइल हानिया जो है वो ठहरे हैं, उसके बाद उस कमरे में एक रिमोट डिवाइस से एक्सप्लोजन किया गया। ये धमाका इतना बड़ा था कि वहां पर पूरा एक जो हिस्सा है उस बिल्डिंग का उसको काफी क्षति पहुंची है, और उसी धमाके में इस्माइल हानिया और एक बॉडीगार्ड की मौत हुई है। ये पूरी बिल्डिंग जो है इस धमाके से बिल्कुल हिल गई थी। एक्सटीरियर वॉल जो उसके बाहर की जो वॉल है वो कोलैप्स कर गए थे, उनको अभी ढका गया है। तो ये एक थ्योरी बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ये खबर उनके पास आई है सूत्रों के हवाले से, और ये उनको पता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस्माइल हानिया की जो असैसिनेशन की बात हुई है वो कैसे हुई है, क्योंकि शुरुआत से जो चल रहा है वो ये कि कभी मिसाइल की बात आती है, कभी ड्रोन की बात आती है, कभी ग्राउंड पे रिसोर्सेज की बात आती है, लेकिन असल में क्या हुआ है ये अभी तक ईरान ने खुलासा नहीं किया है कि हुआ क्या आखिर। और शायद आगे भी इसकी उम्मीद ना हो, क्योंकि ईरान की जमीन पर इस तरह से अगर हमास के एक ऐसे नेता की जिसको वो बहुत करीब बताता है उसकी अगर हत्या होती है तो ये सच में बहुत चौंकाने वाली बात है, और ईरान की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिका, रूस और पश्चिमी देशों के बीच कैदियों की बड़ी अदला बदली हुई। कैदियों की अदला बदली की इस डील को तुर्की की राजधानी अंकारा में कराया गया। डील के तहत अमेरिका जर्मनी ने इसे पहले से ही मंजूरी दे दी थी। इसे शीत युद्ध के बाद से अब तक की सबसे बड़ी अदला बदली माना जा रहा है। इस डील के तहत अमेरिका मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार इवान गेर्शकोविच को रूस ने रिहा कर दिया। रूस ने पिछले साल मार्च में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए जासूसी करने के आरोप में इवान को गिरफ्तार किया था। और इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बरी शर्मा। देखिए, 16 जो हैं वो तो अमेरिका ने अपने पास बुलाए हैं। ये 16 जो हैं इनमें 3 अमेरिकी सिटीजन हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट हैं इवान गशकोविच, दूसरी एलिस्यू कुर्माशेवा हैं, ये भी पत्रकार हैं, रेडियो की पत्रकार हैं। और इनके अलावा पॉल वेलन हैं, ये पूर्व सैनिक हैं अमेरिका के। तो ये 3 अमेरिकी नागरिक इसमें रिहा कराए गए हैं। जो दोनों पत्रकार हैं उनको, एक को इवान को करीब 16 साल की सजा हुई थी जासूसी के लिए, आलसू को करीब 6.5 साल की सजा हुई थी फेक न्यूज फैलाने के लिए, और जो पॉल विलन है जो पूर्व सैनिक है उनको भी 16 साल की सजा हुई थी, उनको भी जासूसी के लिए सजा हुई थी। एक ग्रीन कार्ड होल्डर है व्लादिमीर कारामोर्जा है, ये ब्रिटिश
पोलिश जर्मन ओरिजिन के हैं और ये पॉलिटिकल विरोधी रहे हैं पुतिन के, उनकी भी रिहाई हुई है। इनके अलावा 5 इसमें से और जर्मन हैं, 7 रशिया के हैं। 7 अब ये सब सच में समझने वाली बात है कि जो रशियन है वो कौन है? ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि ये वो सब लोग हैं जो कि राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी माने जाते हैं। इसमें ऑपोजिशन एक्टिविस्ट हैं वादिम ओस्टानिन, हालांकि नाम अभी रिलीज नहीं किया गया है। एक और पॉलिटिशियन है इलिया याशिन है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है ओलेग ऑरलोव, दानियल क्रिनानी है जो कि चुपचाप फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम करने का जिनको आरोपी बनाया गया था। उनके अलावा एंटी वॉर आर्टिस्ट है साशा स्कोशेलेंको। ये कई लोग हैं, हालांकि नाम अभी साफ नहीं है। तो ये कोल्ड वॉर के बाद जो 16 यहाँ पर अमेरिका के हाथ में सौंपे गए और कुल मिलाकर 26 की जो अदला बदली हुई है वो सबसे बड़ी है। इसके पहले 2010 में करीब 14 प्रिजनर्स की अदला बदली हुई थी और इसके पहले 2022 दिसंबर में रूस ने बास्केटबॉल स्टार जो है अमेरिका की ब्रिटनी ग्राइनर उनको छोड़ा था और उनके बदले में आर्म्स डीलर एक विक्टर बाउट है उनको वापस लिया था। इनके अलावा जो अमेरिकी जेलों में बंद हैं कई रशियन उनको छोड़ा गया है, लेकिन उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कू माना जा रहा है। खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि ये बहुत डिप्लोमेसी के साथ ये संभव हो पाया। इसमें अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे और तुर्की भी इसमें शामिल हैं। तो तुर्की का इसमें शामिल होना अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि हमने देखा है किस तरह से वो लगातार अपनी बात जो है वो रशिया के साथ ज्यादा करीब नजर आता है, या फिर अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वो हमास के ज्यादा करीब नजर आता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो यहाँ पर बाइडेन सरकार ने मैनेज की है, और खासकर इसलिए भी क्योंकि जो ये सारे लोग हैं उनमें न सिर्फ अमेरिकी नागरिक बल्कि जर्मनी के नागरिक और खुद रूस के जो पॉलिटिकल जो ओपोनेंट हैं राष्ट्रपति पुतिन के वो भी शामिल हैं।